अरे ओ कालू, उठेगा भी? अरे माँ, क्या सुबह सुबह परेशान करने लगती हो? सोने दो मुझे। अरे परेशान क्या करूँगी? तुझसे परेशान तो मैं ही नहीं, पूरा गांव है। अरे माँ, मैंने क्या कर दिया? अरे तेरा ये आलस, तू क्या सोच रहा है? कल तेरा कैसे चलेगा? अरे माँ, कल की कल देखी जाएगी, कह के कालू फिर से सो जाता है। कालू की माँ झुमरी कौवी बहुत परेशान थी। पता नहीं कैसे समय में ये पैदा हुआ है, ये नास पीटा, पता नहीं इसकी जिंदगी कैसे चलेगी। झुमरी कौवी अपना पाव भाजी का ठेला लेकर निकल जाती है और पाव भाजी बेचने लगती है। उसके ठेले पर मीनू मौसी आती है। क्यों री झुमरी, बेटा तेरा निठखट्टू सोया पड़ा होगा घर में। अरे नहीं नहीं मौसी, वो थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक नहीं थी। हाँ हाँ, तू तो ढकने का काम करेगी ही, मुझे सिखाएगी। मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। अरे मौसी, मुझे पता है तुमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, लेकिन अब बंद भी करो, ये दुकान पे चिक चिक करती हो, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो अब मैं चिक चिक करने लगी। मैं तो आई थी पाव भाजी खाने के लिए, लेकिन तू तो मुझे ही सुनाने लगी। जा, मैं नहीं खाऊंगी तेरी पाव भाजी। मीनू मौसी वहाँ से निकल जाती है। कई सारे पंछी वहाँ बैठकर पाव भाजी खा रहे होते हैं। अरे झुमरी काकी, बड़ा अच्छा बनाया है तुमने। अरे हाँ गुन्नू बेटा, तुझे अच्छा लगा ना? हाँ झुमरी काकी, बहुत अच्छा लगा। चलो मैं चलता हूँ। तभी वहाँ पे बाज मुखिया आता है। अरे झुमरी, क्या हाल है? ठीक हूँ मुखिया जी, आप बताओ। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो अपने पैसे लेने आया था झुमरी। हाँ मुखिया जी, मुझे याद है, 5 दिन बाद आपको मुझे पैसे देने हैं। मैं दे दूंगी, अभी तो वक्त है ना। अरे वक्त? कैसा वक्त? 5 दिन? किसने कहा 5 दिन? तुझे तो आज ही पैसे देने हैं। अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वही बातें कर रहा हूँ जो तू सुन रही है। मुझे पैसे दे देना शाम तक। मुखिया जी, आज पैसे कहाँ से होंगे? अरे पैसे अगर आज नहीं हुए तो तेरा ये ठेला मैं छीन लूंगा, याद रखना। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया होकर अन्याय करोगे? अरे मुखिया होना अलग बात है और व्यापार करना अलग बात। मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी। इतना कह के बाज वहाँ से चला जाता है। झुमरी सोच में पड़ जाती है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो घर पहुँचती है तो देखती है कालू कौवा वैसे ही सोया पड़ा है। अरे निखट्टू, उठ जा, देख क्या से क्या होने लगा है। अरे माँ, तुम भी ना, क्या होने लगा है? अरे देख, मुखिया बाज ने कहा है कल अगर पैसे नहीं दिए तो ठेला ले जाएगा। अरे माँ, अगर ले जाएगा तो ले जाने दो, टेंशन खत्म होगा। तुम भी फिर यहाँ पर आराम से सोना। हाँ, और घर और खाना कौन ला कर देगा? अरे माँ, मुझे परेशान मत करो, तुम्हारा टेंशन है, तुम समझो। अगले दिन बाज अपने 4-5 गुंडों के साथ पहुँच जाता है। अरे झुमरी, पैसे हैं क्या? तूने कल शाम को नहीं दिया, अभी भी पैसे देकर अपना ढाबा बचा सकती है, वरना मैं ये ठेला छीन लूंगा तुझसे। मैं ये ठेला बिल्कुल नहीं दूंगी। ढेर सारे पंछी जमा हो जाते हैं। अरे ये ठेला तो तेरा बाप भी देगा। झुमरी, मुझे परेशान मत करो, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। नहीं, मैं मरते दम तक अपना ये ठेला नहीं दूंगी। ये ठेला मेरा रोजगार है, मेरा घर इससे चलता है। अच्छा, दो इसे 4 डंडे। इसे मरने का शौक है तो इसे मार ही दो। उसके साथ जो गुंडे बाज आए थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। घायल हो गई झुमरी। बीच में टुनटुनी आ गई। अरे रुको रुको, तुम लोगों ने इसके ठेले पे कब्जा तो कर ही लिया है, इसे मारो मत। और उन्होंने मिलकर झुमरी को घर तक पहुंचा दिया। अरे निखट्टू, उठ भी जा, आलसी कहीं का। देख तेरी माँ को चोट लगी है,
खून भी बह रहा है। अरे ये माँ ना, मैंने कहा था इसे दे दो उसे ठेला, ये चली गई लड़ने के लिए। मेरा टेंशन सिर्फ बढ़ाती है ये, और कुछ नहीं करती है। चलो, मैं ही नहीं रहूंगा इस घर में। इस घर में शांति से मैं सो भी नहीं सकता। अरे अरे कालू बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है? अपनी माँ का ध्यान रख और तू ये घर छोड़कर मत जा, वरना तेरे अलावे इसका है कौन। टुन्नू और टुनटुनी कालू कौवे को समझा बुझा कर वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन झुमरी की तबीयत बिगड़ती जाती है और आखिरकार झुमरी एक दिन मर जाती है। अरे माँ, उठो और खाना बनाओ, भूख लगी है, सुन रही हो? कोई जवाब नहीं आता है। अरे ये माँ भी ना आजकल आलसी हो गई है। कालू कौवा माँ के कमरे में उसके बिस्तर पर पहुँचता है। अरे माँ उठो, खाना कौन बनाएगा? जब बहुत कहने पर जवाब नहीं आता है तो कालू कौवा को डर लगने लगता है। अरे कहीं माँ सचमुच मर तो नहीं गई? मैं गुन्नू चाचा को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा गुन्नू को बुला कर लाता है। अरे ये तो मर चुकी है, अब तेरा क्या होगा कालू? जीते जी तूने कभी इसकी बात नहीं सुनी, अब आगे तेरा भविष्य क्या होगा? मुझे तो सोच सोच कर टेंशन हो रही है। किसी तरीके से झुमरी का दाह संस्कार होता है और अब कालू जब घर वापस आता है। अरे खाने को भी कुछ नहीं है, अब तो घर में कुछ नहीं बचा, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू कौवा गुन्नू कबूतर के घर जाता है। गुन्नू चाचा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे चल यहाँ से, तेरे जैसे आलसी, तेरी माँ तेरी आलस की वजह से मर गई, और अब खाने को कहाँ से मिलेगा? मुफ्त का तुझे कौन दे देगा बार बार? कुछ खाना है तो जाकर कमा, दुनिया में ढेर सारे काम है। कालू कौवा खूब इधर उधर घूमता है और आखिरकार उसे बाज का ढाबा दिखता है। अरे कालू कौवे, तू झुमरी का बेटा है ना? हाँ, मैं झुमरी का ही बेटा हूँ। अच्छा, काम वाम चाहिए क्या? हाँ, मुझे काम चाहिए था। कोई नहीं, आजा, यहाँ हम तुझे काम देंगे। बाज के ढाबे में कालू कौवा काम करने लगता है। फिर एक दिन बाज का गुंडा दोस्त कालू को कहता है, अरे हमने ही तो तेरी माँ को ऊपर पहुँचाया था। कालू को पूरा सच पता चल जाता है। कालू का अब आलस खत्म हो चुका था। कालू मेहनत करके ढाबे में काम करता था, लेकिन जब जब वो बाज मुखिया को देखता था उसे बहुत गुस्सा आता था। इसका तो मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। इसने मेरी माँ को मारा है, मैं हमारा ठेला भी छीन लिया, और आज ये ढाबा बनाकर बड़ी खुशी से पैसे कमा रहा है। मैं इसे जरूर बताऊंगा। तभी वहाँ मीनू मौसी पहुँचती है। अरे काले कलमुहे, एक प्लेट बिरयानी तो खिला दे मुझे। उसके ठेले पे आग लगाने पहुँचता है, लेकिन मीनू मौसी देख लेती है। अरे तू यहाँ तक आ गया, भाग जा यहाँ से, वरना मैं राजा जी से शिकायत कर दूंगी। अरे मौसी, जा रहा हूँ। देख मुखिया, तेरी वजह से झुमरी की जान गई, अब और कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम गांव के सारे पंछी तुझे बर्बाद कर देंगे। अच्छा ठीक है मौसी, समझ गया। मुखिया बाज अब आग लगाने की कोशिश कभी नहीं करता और डर के मारे अपने ढाबे में ही सीमित रहने लगा। बिजली, गौरी और रानी झुमरी कौवी की तीनों बेटियां थी। एक दिन झुमरी कौवी उनसे कहती है, अरे बिटिया, मैं आ रही हूँ जंगल के दूसरी तरफ से, तुम लोग घर में ही रहना। अरे माँ, क्यों जा रही हो तुम? अरे मोमोज के लिए सब्जियाँ तो लानी है ना, ठेले पे बनेगा क्या? अरे हाँ माँ। अच्छा ठीक है माँ, जाओ तुम, मैं भी चलूँ क्या? अरे नहीं बिजली, तू घर पे रह और दोनों गौरी और रानी का ध्यान रखना। ठीक है माँ, जाओ तुम, मैं बाकी सामान बना कर रखूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरी बिटिया रानी बहुत तेज है।
झुमरी ये कह के घर से निकल पड़ती है। झुमरी का एक ठेला था, जिस ठेले में झुमरी मोमोज बेचा करती थी। उसकी बड़ी बेटी बिजली कौवी मोमो बनाती थी और झुमरी फिर ठेले में लेकर उसे बेचा करती थी। झुमरी का ठेला ठीक ठाक चलता था और कमाई भी अच्छी होती थी। लेकिन एक दिन झुमरी जब अपने ठेले पे मोमोज बेच रही थी, उसकी ठेले पे बहुत भीड़ लगी थी। तभी वहाँ पे मंगरू बाज अपना ठेला लेकर पहुँच गया। मंगरू भैया, तुम भी यही मोमोज बेचोगे क्या? तुम तो गांव की दूसरी छोर पर बेचा करते थे। अरे मेरी मर्जी, यहाँ देखता हूँ भीड़ ज्यादा आती है, इसलिए मैं ठेला लेकर यहाँ आ गया हूँ। अरे भैया, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों मोमोज के ठेले होंगे तो मेरी कमाई भी आधी हो जाएगी। अरे मुझे तेरी कमाई से क्या मतलब, दोनों में से जिसके मोमोज ग्राहकों को अच्छे लगेंगे वो खाएगा। ये तो ठीक नहीं है मंगरू भैया, आने दो मुखिया जी को, मैं मुखिया जी से शिकायत कर दूंगी। अच्छा, जा कर देना। तभी वहाँ पर टीकू मुखिया पहुँच जाता है। अरे क्या बात हो रही है, मेरा ही नाम लिया जा रहा है, क्या दिक्कत है? अच्छा हुआ मुखिया जी आप आ गए। देखो, इस मंगरूबाज ने यहीं पे मोमोज का ठेला लगा दिया है। बताओ, मेरी आमदनी तो मार खा जाएगी ना। अरे लगा दिया है तो तेरे बाप का क्या जाता है, तेरे पास जितने ग्राहक आने के होंगे आएंगे, इसके पास जितने आने के होंगे आएंगे, और क्या। ये कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आप मुखिया जी? अरे मैं और भी बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बगल में खड़ा चील देख रही है ना, बहुत ही भूखा है, कहे तो तुझे खाने के लिए कह दूं। मालिक, नेकी और पूछ पूछ, मोमोज की चटनी के साथ काली कौवी खाने में मजा आ जाएगा मालिक। बोलो तो इसे चटका दूं मालिक। देख ले, तेरी मोमोज की चटनी के साथ ही खा जाएगा ये। झुमरी चुपचाप होकर अपने ठेले पर चली जाती है और अपने ग्राहकों को देने लगती है मोमोज। ये लो गुन्नू भैया। अरे झुमरी, तू परेशान क्यों होती है? इसका ठेला गांव के उस तरफ भी नहीं चलता था, और इसलिए नहीं चलता था कि इसके मोमोज होते हैं बेकार। और ये मुखिया तेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि इस ठेले में उसकी हिस्सेदारी है। वो कमाना चाहता है मुनाफा। इस मंगरूबाज को इस जगह पे भेजा इस मुखिया ने ही है। तू बेकार में परेशान हो रही है, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। ठीक ही कह रहे हो गुन्नू भैया। अब बात भी सही थी। झुमरी के ठेले पर भीड़ लगती थी, लेकिन मंगरू के ठेले पर तो भीड़ ही नहीं लगती थी। अरे ओ गुन्नू, इधर आ और आज मेरे यहाँ से एक प्लेट खा। अरे नहीं भैया, मैं मोमोज खा चुका हूँ, आया या मैं तुझे खा जाऊँ? गुन्नू को मजबूर होकर बाज के पास जाना पड़ा। ये ले एक प्लेट, 40 रुपए निकाल। अरे मैंने अभी वहाँ पर खाए हैं, मैं नहीं खाना चाहता, चुपचाप पैसे निकाल। गुन्नू ने पैसे दे दिए और मोमोज खाए तो मोमोज तो बिल्कुल ही गंदे थे। हे भगवान, ये मोमोज मुझे जिंदा रहने देगा या नहीं? क्या कहा तूने, मोमोज अच्छे नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, बहुत अच्छे हैं। अब बहुत जाऊंगा, अपने साथियों को भी लेकर आऊंगा, तुम्हारे ही ठेले का अब मोमोज खाएंगे हम। गुन्नू वहाँ से किसी तरीके से जान छुड़ाकर भागता है। अब बाज के डर से वहाँ पर झुमरी के ठेले पर भी कोई नहीं आने लगता है। झुमरी परेशान हो जाती है। इस बाज की वजह से तो अब मेरे भी मोमोज बिकने बंद हो गए हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपना ठेला अब गांव की दूसरी जगह लगाती हूँ, शायद वहाँ ग्राहक आ जाए। और झुमरी ने वैसा ही किया। झुमरी ने अपने ठेले की जगह बदल ली। जैसे ही जगह बदली, वहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हुई और ये बात बाज के कानों तक चली गई। इस झुमरी को ही खत्म कर देता हूँ मुखिया, क्या कहते हो? हाँ भाई, लग तो रहा है, इसे ही खत्म करना होगा, लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा न हो कि गांव में बवाल खड़ा हो जाए। झुमरी को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। अरे मुखिया जी, मैं इतनी सफाई के साथ करूँगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और बाज उसके ठेले के पास फिर से अपना ठेला लगाने लगता है। अरे बाज भैया,
क्यों ठेला लगा रहे हो? तुम्हारी भी नहीं बिकती है, मेरी भी नहीं बिकती है, कहीं और कोई और धंधा तो करो। अरे झुमरी, मैं तो तेरे लिए ही आया हूँ। और बाज झुमरी के ठेले में ही आग लगा देता है। अरे अरे नहीं, कोई है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। झुमरी ठेले के साथ जल चुकी होती है। टुनटुनी वहाँ पहुँचती है। अरे बाज भैया, इस ठेले में क्या हो गया? अरे ये इसमें पता नहीं कैसे इसके चूल्हे से ही आग लग गया और ये ठेले के साथ ही जलकर भस्म हो गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, इसकी 3 बेटियां हैं। अरे तो मुझे क्या मैंने इसे मारा है? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। टुनटुनी ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे गुन्नू कबूतर मिलता है। अरे टुनटुनी, मैंने सब देखा, लेकिन मैं क्या करता, मैं डर से पास में नहीं गया। उस बाज ने मार डाला झुमरी को। अब उनकी बच्चियों का क्या होगा? झुमरी की 3 बच्चियां अब अनाथ हो चुकी थी और न माता न पिता कोई भी नहीं था। जब बिजली को ये खबर मिलती है तो बिजली परेशान हो जाती है। टुनटुनी काकी, यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अरे देख बेटा, इस गांव में मत रह, अब तू किसी और गांव चली जा और वहाँ कोई अच्छा सा काम धंधा ढूंढ ले। बिजली, गौरी, रानी तीनों चले जाते हैं दूसरे गांव और वहाँ पर एक बाज के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। गोदाम में काम था, किसी तरीके से वो बोझा ढोते थे, फिर बाज के खेतों पर काम करते थे। 2 महीने हो गए थे काम करते करते। एक दिन तीनों बाज के पास पहुँचे। भैया, हमें पैसे चाहिए थे, हमारी तनख्वाह। अरे तनख्वाह? अभी पैसे नहीं है, तनख्वाह मैं अगले महीने दूंगा। अरे नहीं, हमें अभी पैसे चाहिए, हमें खाने पीने की चीजें इकट्ठा करनी है, हमारे घर में राशन पानी नहीं है। अरे भाग जा यहाँ से, तुझे क्या लगता है मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा? अगले महीने दे दूंगा। काम पे आ जाना कल से और काम छोड़ना नहीं। तीनों बहनें अगले दिन आती हैं और गौरी के हाथ से एक प्लेट टूट जाती है। अरे नास पीटी, तूने प्लेट तोड़ दी? हाँ, तेरे 2 महीने का तनख्वाह कट हो गया। अब मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा। अब सिर्फ रानी और बिजली के तनख्वाह बचे हैं। अगर वो भी कोई गलती करेंगी तो उनका भी तनख्वाह कट हो जाएगा। रानी, बिजली और गौरी मिलकर रोने लगती हैं। दीदी, मुझे ऐसा लगता है ये बाज हमें मुफ्त में काम करवा रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है दीदी। हाँ गौरी, हाँ रानी, अब हम इसके यहाँ काम नहीं करेंगे। दोनों वापस घर आ जाती हैं। लेकिन काम क्या करेंगे, कुछ तो करना होगा। अरे दीदी, तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, क्यों नहीं हम एक ढाबा खोले? अरे लेकिन ढाबे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने सुना है यहाँ कोई सफेद बत्तख है, वो बहुत ही दयालु है और वो गरीब लोगों की मदद करता है, हम उसके पास जाएंगे। तीनों बच्चियाँ भोलू बत्तख के पास पहुँचती है। सेठ जी, हमें कुछ पैसे की जरूरत थी। अरे पैसे? हाँ बताओ, किस चीज के लिए चाहिए पैसे? मुझे ढाबा खोलना है। ढाबा? अच्छा, लेकिन ढाबा यहाँ चलेगा? हाँ चलेगा सेठ जी, खेतों में इतने सारे लोग काम करते हैं और उनके पास खाने पीने की चीजों की दिक्कत होती है, तो मैं वहीं पे ढाबा खोलूंगी। अगर ऐसी बात है तो देखो बच्चियों, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये लो 50,000 रुपए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें जरूर बताना। हम इसे सूद समेत वापस कर देंगे। मुझे पता है। इन्होंने खेतों के पास ही अपना ढाबा खोला और वो ढाबा धीरे धीरे खूब चलने लगा। खेतों में काम करने वाले मजदूर पंछी से लेकर मुंशी तक सब उसके ढाबा में आते और खाना खाते। धीरे धीरे तीनों का ढाबा इतना प्रसिद्ध हो गया कि उन्हें अब कई गाँव में ढाबे खोलने पड़े और तीनों के पास खूब सारा धन था। एक दिन बिजली एक पुराने गांव जाती है और वहाँ राजा जी के पास जाती है। राजा जी को सारी बात बताती है कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई। राजा जी उससे कहते हैं, तुम इतने दिनों बाद क्यों आई? तुम्हें तो उसी समय बात करनी चाहिए थी। नहीं महाराज, मैं नहीं आ सकती थी। मेरे ऊपर मेरी 2 बहनों की जिम्मेदारियां थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं पहले अपनी दोनों बहनों को देखती या इस लड़ाई को। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, सबूत भी मिट चुके हैं। फिर
यहाँ आने से तुझे क्या फायदा मिलेगा? नहीं, सबूत है। गुन्नू कबूतर, उन्होंने सब कुछ देखा था। ठीक है, मैं गुन्नू कबूतर को बुलाता हूँ, टुनटुनी को भी बुलाता हूँ। दोनों ही राजा के दरबार में पहुँचती हैं और दोनों उस दिन के सच को बता देती हैं, जिसके बाद राजा बाज को पकड़ लाता है। अच्छा, तो तूने ही ये सारा षड्यंत्र रचा। जा, तुझे जेल की कोठरी में जाना होगा। अरे नहीं नहीं राजा जी, अकेले मैं ही नहीं था, वो टीकू बत्तख भी शामिल था। टीकू मुखिया ने ही मुझे कहा था। अच्छा सिपाहियों, जाओ उसे भी पकड़ कर लाओ और ठूस दो जेल में। अब ये कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। टीकू और बाज को जेल हो जाती है और अब बिजली खुश थी कि आखिर उसे न्याय मिल